कल्पना कीजिए, एक साधारण सी दिखने वाली स्त्री जो भीड़ में किसी और की तरह ही दिखाई देती है, लेकिन उसके भीतर कुछ ऐसा चल रहा होता है जिसे दुनिया देख नहीं पाती। लोग उसके चेहरे पर मुस्कान देखते हैं, पर उसके हृदय की प्रार्थनाएं नहीं सुन पाते। लोग उसके संघर्षों का अनुमान लगा लेते हैं, पर यह नहीं समझ पाते कि हर कठिनाई के बीच भी उसके भीतर विश्वास की एक लौ लगातार जल रही है। क्या कभी आपने सोचा है कि कुछ स्त्रियों के जीवन में इतने संघर्ष क्यों आते हैं, फिर भी वे टूटती नहीं बल्कि पहले से अधिक मजबूत बनकर निकलती हैं? परमहंस योगानंद जी की शिक्षाएं हमें यह समझाती हैं कि जब मनुष्य का हृदय ईश्वर की ओर मुड़ने लगता है, तब उसके भीतर कुछ गहरे आध्यात्मिक परिवर्तन होने लगते हैं। ये परिवर्तन किसी बाहरी पहचान का प्रमाण नहीं होते, बल्कि आत्मा के भीतर होने वाले विकास का संकेत हो सकते हैं। यदि आप एक स्त्री हैं और आपको लगता है कि आपके जीवन में भी ऐसे परिवर्तन हो रहे हैं, तो उन्हें किसी विशेष दर्जे का प्रमाण न माने, बल्कि ईश्वर के और निकट आने का एक निमंत्रण समझें। अंत तक बने रहिए, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आप पाएंगे कि सच्ची आध्यात्मिकता बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि भीतर की शुद्धता और प्रेम से पहचानी जाती है। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब किसी स्त्री का मन उन चीजों से धीरे धीरे हटने लगता है जो पहले उसे बहुत आकर्षित करती थीं। पहले जहां छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता था, अब वही मन स्वयं को शांत रखने का प्रयास करता है। पहले जहां दूसरों से तुलना करके मन बेचैन हो जाता था, अब वह अपने भीतर झांकना सीखने लगता है। यह परिवर्तन अचानक नहीं आता, यह अनेक अनुभवों, असफलताओं, आंसुओं और प्रार्थनाओं से होकर गुजरता है। जब आत्मा धीरे धीरे जागती है, तब उसे यह समझ आने लगता है कि संसार में जो कुछ भी है वह स्थायी नहीं है। धन, प्रतिष्ठा, प्रशंसा और सफलता अपनी जगह महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन वे मन की गहराई में छिपी उस प्यास को नहीं बुझा सकते जो केवल ईश्वर के प्रेम से शांत होती है। ऐसी स्त्री के भीतर सबसे पहले जो परिवर्तन दिखाई देता है, वह यह है कि उसका हृदय करुणा से भरने लगता है। वह दूसरों के दुख को केवल देखकर आगे नहीं बढ़ जाती, बल्कि उसे भीतर तक महसूस करती है। किसी भूखे को देखकर उसका मन विचलित हो जाता है, किसी रोते हुए व्यक्ति को देखकर उसकी आंखें भी नम हो जाती हैं। वह बिना किसी स्वार्थ के सहायता करना चाहती है। यह करुणा दिखावे की नहीं होती, वह सोशल मीडिया पर अपनी भलाई दिखाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए मदद करती है क्योंकि उसका हृदय उसे ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है। योगानंद जी बताते हैं कि जब मनुष्य का हृदय प्रेम से भर जाता है, तब ईश्वर का प्रकाश उसमें अधिक सहजता से प्रकट होने लगता है, क्योंकि जहां निस्वार्थ प्रेम है, वहीं दिव्यता का अनुभव करना आसान हो जाता है। धीरे धीरे वह यह भी समझने लगती है कि किसी को क्षमा करना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मा की शक्ति है। पहले जिन लोगों ने उसे चोट पहुंचाई थी, उनके प्रति उसके मन में गहरा क्रोध था। वह बार बार उन्हीं घटनाओं को याद करती थी, लेकिन समय के साथ उसे महसूस होने लगता है कि दूसरों के प्रति रखा गया द्वेष सबसे पहले स्वयं को ही जलाता है। इसलिए वह क्षमा करना सीखती है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह अन्याय को सही मान लेती है, बल्कि वह अपने मन को उस बोझ से मुक्त कर देती है जो उसे भीतर से कमजोर बना रहा था। क्षमा करते ही उसके भीतर एक नई शांति जन्म लेती है। यही शांति उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। अब उसे अकेले रहना भी अच्छा लगने लगता है। पहले जहां अकेलापन उसे डराता था, अब वही अकेलापन उसे अपने भीतर उतरने का अवसर देता है। वह कुछ समय मौन में बैठती है, प्रार्थना करती है, ध्यान करती है, या केवल ईश्वर का स्मरण करती है। धीरे धीरे उसे अनुभव होने लगता है कि वह वास्तव में कभी अकेली नहीं थी। जब मन शांत होता है, तब उसे ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य उपस्थिति उसके साथ है। यह अनुभव शब्दों में समझाया नहीं जा सकता, लेकिन जिसने इसे महसूस किया है, उसके लिए यह किसी भी सांसारिक सुख से अधिक मूल्यवान बन जाता है। ऐसी स्त्री का विश्वास परिस्थितियों पर आधारित नहीं रहता। यदि जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा हो, तब भी वह ईश्वर को धन्यवाद देती है। यदि कठिन समय आ जाए, तब भी वह पूरी तरह निराश नहीं होती। उसके भीतर कहीं ना कहीं यह भरोसा बना रहता है कि हर घटना उसे कुछ सिखाने के लिए आई है। यही विश्वास उसे टूटने से बचाता है। जब दूसरे लोग हार मान लेते हैं, तब भी वह अपने भीतर आशा की एक छोटी सी लौ जलाए रखती है। वह जानती है कि अंधेरी रात हमेशा नहीं रहती, सूर्योदय निश्चित है। धीरे धीरे उसकी वाणी भी बदलने लगती है। पहले वह बिना सोचे कुछ भी कह देती थी, लेकिन अब वह शब्दों का महत्व समझने लगती है।
उसे महसूस होता है कि शब्द किसी का जीवन बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। इसीलिए वह कोशिश करती है कि उसके मुख से निकला प्रत्येक शब्द प्रेम, सत्य और शांति से भरा हो। यदि कभी उससे गलती हो जाए तो वह अहंकार के कारण उसे छिपाने की कोशिश नहीं करती, बल्कि विनम्रता से स्वीकार कर लेती है। यही विनम्रता उसे और अधिक सुंदर बनाती है। उसे अब बाहरी प्रशंसा की आवश्यकता पहले जैसी नहीं रहती। यदि लोग उसकी तारीफ करें तो वह धन्यवाद देती है, लेकिन यदि कोई आलोचना कर दे तो वह तुरंत टूट नहीं जाती। वह पहले अपने भीतर देखती है कि क्या उस आलोचना में कोई सच्चाई है। यदि है तो स्वयं को सुधारने का प्रयास करती है, यदि नहीं है तो वह उसे अपने मन पर बोझ नहीं बनने देती। यह संतुलन उसे मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। जब वह प्रार्थना करती है तो उसकी प्रार्थना केवल अपनी इच्छाओं तक सीमित नहीं रहती। वह अपने परिवार, समाज, यहां तक कि उन लोगों के लिए भी मंगल की कामना करने लगती है जिन्हें वह जानती तक नहीं। उसका हृदय जितना व्यापक होता जाता है, उसकी आत्मा उतनी ही हल्की महसूस होने लगती है। उसे समझ आने लगता है कि सच्चा सुख केवल लेने में नहीं, बल्कि देने में है। प्रेम बांटने से कम नहीं होता, बल्कि और बढ़ता है। धीरे धीरे उसे यह भी अनुभव होने लगता है कि हर कठिनाई उसे भीतर से मजबूत बनाने आई थी। जिन घटनाओं को वह पहले अभिशाप समझती थी, वही आज उसे ईश्वर के और निकट ले आई हैं। इसलिए अब वह हर परिस्थिति को केवल दुख के रूप में नहीं देखती, बल्कि उससे मिलने वाली शिक्षा को भी समझने का प्रयास करती है। उसके जीवन में शिकायतें कम होने लगती हैं और कृतज्ञता बढ़ने लगती है। सुबह उठते ही वह केवल यह नहीं सोचती कि उसे क्या नहीं मिला, बल्कि यह भी देखती है कि ईश्वर ने उसे कितना कुछ पहले से दिया हुआ है। जीवन, श्वास, परिवार, सीखने का अवसर और प्रेम करने की क्षमता। यही कृतज्ञता उसके चेहरे पर एक अलग प्रकार का तेज ले आती है। यह तेज किसी श्रृंगार से नहीं आता, बल्कि भीतर की शांति से आता है। लोग उसके पास आकर सहज महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि इस स्त्री के पास बैठने से मन शांत हो जाता है। वह किसी को उपदेश नहीं देती, लेकिन उसका व्यवहार ही दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। यही वह परिवर्तन है जिसे आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले लोग अपने जीवन में अनुभव करते हैं। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि निरंतर साधना, आत्मचिंतन, प्रेम और ईश्वर के स्मरण का परिणाम है। जब मनुष्य का हृदय इन गुणों से भरने लगता है, तब उसका पूरा जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है, और वही परिवर्तन उसके आसपास के लोगों के जीवन को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करने लगता है। कई बार ऐसा भी होता है कि उस स्त्री के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसे लगता है कि जैसे संसार उसे समझ ही नहीं पा रहा। जिन लोगों के लिए उसने अपना समय, अपना प्रेम और अपना समर्पण दिया, वही लोग उसके इरादों पर प्रश्न उठाने लगते हैं। पहले ऐसी बातें उसके मन को गहराई तक घायल कर देती थी, लेकिन अब उसके भीतर एक नया धैर्य जन्म लेने लगता है। वह हर बात का उत्तर शब्दों से नहीं देती, क्योंकि उसे धीरे धीरे यह अनुभव होने लगता है कि हर सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। जो हृदय निर्मल होता है, उसका सबसे बड़ा प्रमाण उसका जीवन बन जाता है। वह जान जाती है कि यदि उसका अंतःकरण शांत है, तो संसार की हर आवाज भी उस शांति को अधिक देर तक विचलित नहीं कर सकती। धीरे धीरे उसके भीतर मौन का महत्व बढ़ने लगता है। पहले जहां हर बात का उत्तर देना आवश्यक लगता था, अब वह कई परिस्थितियों में मुस्कुराकर चुप रहना सीख जाती है। यह चुप्पी हार की नहीं होती, बल्कि आत्मबल की होती है। उसे समझ आने लगता है कि अनेक विवाद केवल इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि दोनों पक्ष स्वयं को सही सिद्ध करने में लगे रहते हैं। जब वह अपने अहंकार को पीछे रखकर मौन धारण करती है, तब उसके भीतर की ऊर्जा व्यर्थ नहीं होती। यही ऊर्जा आगे चलकर उसकी प्रार्थनाओं, उसके ध्यान और उसके शुभ कर्मों में परिवर्तित होने लगती है। उसके जीवन में एक और परिवर्तन आता है। अब उसे दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या नहीं होती। पहले यदि कोई उससे आगे निकल जाता था तो मन में हल्की सी बेचैनी आ जाती थी, लेकिन अब वह दूसरों की उन्नति देखकर भी सच्चे मन से प्रसन्न हो जाती है। उसे विश्वास होने लगता है कि ईश्वर ने प्रत्येक आत्मा के लिए अलग मार्ग बनाया है। किसी और की उपलब्धि उसके हिस्से को कम नहीं करती। जब यह भावना मन में स्थापित हो जाती है, तब तुलना का बोझ समाप्त होने लगता है और भीतर संतोष का जन्म होता है। वह अपने जीवन की छोटी छोटी घटनाओं में भी ईश्वर की कृपा देखना सीख जाती है। कभी अचानक किसी अजनबी का एक मधुर शब्द उसके पूरे दिन को बदल देता है। कभी किसी कठिन परिस्थिति से ठीक समय पर निकल जाना उसे भीतर से कृतज्ञ बना देता है। कभी बिना किसी योजना के मिली सहायता उसे यह अनुभव कराती है कि जीवन में सब कुछ केवल संयोग नहीं होता।
वह हर छोटी कृपा के लिए धन्यवाद देना सीखती है। यही कृतज्ञता उसके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बनाए रखती है। धीरे धीरे उसकी प्रार्थना बदलने लगती है। अब वह केवल यह नहीं कहती कि हे प्रभु, मेरी इच्छाएं पूरी कर दीजिए, बल्कि वह कहती है, हे प्रभु, मुझे वह शक्ति दीजिए कि मैं आपकी इच्छा को समझ सकूं और उसे स्वीकार कर सकूं। यह परिवर्तन बहुत गहरा होता है, क्योंकि जब मनुष्य अपनी इच्छा से अधिक ईश्वर की इच्छा पर विश्वास करना सीख जाता है, तभी उसके भीतर वास्तविक समर्पण का जन्म होता है। अब उसके लिए सेवा केवल एक कार्य नहीं रहती, बल्कि जीवन का स्वभाव बन जाती है। यदि कोई दुखी है तो वह उसे सांत्वना देने का प्रयास करती है। यदि कोई निराश है तो वह उसे आशा का एक शब्द देती है। यदि कोई भूखा है तो यथाशक्ति उसका पेट भरने की कोशिश करती है। वह यह सब इसलिए नहीं करती कि लोग उसकी प्रशंसा करें। वह जानती है कि सच्ची सेवा वही है जिसमें देने वाला स्वयं को भी भूल जाए। उसे लगता है कि हर प्राणी में उसी परमात्मा का अंश है और उसी भावना से उसका व्यवहार अधिक विनम्र होता जाता है। धीरे धीरे वह अपने भय पर भी विजय पाना सीखने लगती है। पहले भविष्य की चिंता उसे रातों को जगाए रखती थी। वह सोचती थी कि यदि सब कुछ उसकी योजना के अनुसार नहीं हुआ तो क्या होगा। लेकिन अब उसके भीतर यह विश्वास गहरा होने लगता है कि जीवन की हर घटना का कोई न कोई उद्देश्य होता है। वह अपना कर्म पूरी निष्ठा से करती है और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ने का अभ्यास करती है। इससे उसका मन पहले की अपेक्षा अधिक शांत रहने लगता है। जब वह ध्यान या प्रार्थना में बैठती है तो कई बार उसे शब्दों की आवश्यकता भी महसूस नहीं होती। वह केवल मौन में बैठकर ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करना चाहती है। उसे लगता है कि हर उत्तर शब्दों में नहीं मिलता, कुछ उत्तर केवल अनुभव में मिलते हैं। यही अनुभव धीरे धीरे उसके विश्वास को इतना मजबूत बना देता है कि कठिन परिस्थितियां भी उसे पहले की तरह नहीं हिला पाती। अब वह अपने अतीत को एक नए दृष्टिकोण से देखती है। जिन लोगों ने उसे दुख दिया, उनके प्रति उसके मन में कटुता कम होने लगती है। उसे यह समझ आने लगता है कि हर व्यक्ति अपने ज्ञान और अपनी परिस्थितियों के अनुसार ही व्यवहार करता है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह गलत को सही मान लेती है, बल्कि वह अपने हृदय को घृणा से मुक्त कर देती है, क्योंकि वह जान चुकी है कि घृणा का सबसे बड़ा नुकसान उसी को होता है जो उसे अपने भीतर संजो कर रखता है। धीरे धीरे उसका चेहरा भी बदलने लगता है। यह परिवर्तन बाहरी सौंदर्य का नहीं, बल्कि भीतर की शांति का होता है। लोग उसके पास आकर सहज महसूस करते हैं। कई बार लोग बिना किसी कारण उससे अपने मन की बातें कहने लगते हैं। उन्हें लगता है कि यह स्त्री उन्हें बिना किसी निर्णय के सुन लेगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके भीतर करुणा और धैर्य का विकास हो चुका होता है। अब उसे यह भी समझ आने लगता है कि आध्यात्मिक जीवन का अर्थ संसार से भाग जाना नहीं है। वह अपने परिवार की जिम्मेदारियां भी निभाती है, अपने कार्य भी करती है, लोगों से मिलती जुलती भी है, लेकिन उसके भीतर एक ऐसा केंद्र बन जाता है जहां शांति हमेशा बनी रहती है। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन वह उस शांति को बार बार याद करती है जो उसे ईश्वर के स्मरण में मिलती है। यही शांति उसके हर निर्णय का आधार बनने लगती है। वह अब दूसरों को बदलने की कोशिश कम करती है और स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास अधिक करती है। उसे समझ आने लगता है कि जब वह स्वयं बदलती है, तब उसके व्यवहार का प्रभाव अपने आप आसपास के लोगों पर पड़ने लगता है। उसके बच्चे, उसका परिवार और उसके मित्र उसके जीवन से प्रेरणा लेने लगते हैं। बिना उपदेश दिए भी उसका जीवन एक संदेश बन जाता है। यही आध्यात्मिकता की सबसे सुंदर पहचान है कि व्यक्ति अपने शब्दों से कम और अपने आचरण से अधिक प्रेरणा देता है। समय के साथ उसे यह भी अनुभव होने लगता है कि हर दिन एक नया अवसर है। यदि कल उससे कोई भूल हुई थी तो आज वह उसे सुधार सकती है। यदि कभी उसका विश्वास डगमगाया था तो आज वह फिर से ईश्वर की ओर लौट सकती है। यही आशा उसे आगे बढ़ाती है। वह जानती है कि आध्यात्मिक यात्रा पूर्णता प्राप्त करने की नहीं, बल्कि प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की यात्रा है। इसी भावना के साथ वह हर सुबह एक नई शुरुआत करती है और उसके जीवन में धीरे धीरे ऐसी आंतरिक स्थिरता विकसित होने लगती है जिसे कोई भी बाहरी परिस्थिति आसानी से नहीं डिगा सकती। जब किसी स्त्री का मन ईश्वर की ओर गहराई से आकर्षित होने लगता है, तब उसके भीतर एक और सूक्ष्म परिवर्तन दिखाई देने लगता है। अब वह हर घटना को केवल भाग्य या दुर्भाग्य की दृष्टि से नहीं देखती। वह स्वयं से पूछती है कि इस अनुभव से उसे क्या सीखना है। यदि कोई व्यक्ति उसके साथ कठोर व्यवहार करता है तो वह पहले की तरह तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ क्षण रुकती है। वह अपने भीतर झांकती है और समझने का प्रयास करती है कि क्या इस परिस्थिति में भी धैर्य, करुणा या विवेक का अभ्यास किया जा सकता है। यह अभ्यास आसान नहीं होता,
कई बार उसका मन भी दुखी होता है, कई बार आंसू भी आते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसका विश्वास उसे फिर से संभाल लेता है। उसे अनुभव होने लगता है कि ईश्वर केवल सुख के क्षणों में ही नहीं, बल्कि कठिन समय में भी उसके साथ हैं। अब उसे अपनी प्रार्थनाओं का अर्थ भी बदलता हुआ दिखाई देता है। पहले वह ईश्वर से परिस्थितियां बदलने की प्रार्थना करती थी, लेकिन अब वह स्वयं को बदलने की शक्ति मांगती है। वह कहती है, हे प्रभु, मुझे ऐसा हृदय दीजिए जो क्रोध के स्थान पर प्रेम चुन सके, शिकायत के स्थान पर कृतज्ञता चुन सके और भय के स्थान पर विश्वास को चुन सके। यही प्रार्थना उसके भीतर धीरे धीरे एक नई चेतना का निर्माण करती है। वह समझने लगती है कि बाहरी संसार पर उसका नियंत्रण सीमित है, लेकिन अपने विचारों, अपने व्यवहार और अपने निर्णयों पर वह प्रतिदिन काम कर सकती है। धीरे धीरे उसे लोगों की कमियां कम और उनके भीतर छिपी अच्छाइयां अधिक दिखाई देने लगती हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि वह हर बात को सही मान लेती है, बल्कि वह यह समझ जाती है कि हर मनुष्य अपने संघर्षों से गुजर रहा है। इसलिए वह निर्णय देने में जल्दबाजी नहीं करती। उसका व्यवहार अधिक सहानुभूतिपूर्ण हो जाता है। यदि कोई गलती करता है तो वह उसे अपमानित करने के बजाय सुधारने का अवसर देने का प्रयास करती है। यही दृष्टिकोण उसके संबंधों को भी बदलने लगता है। समय के साथ वह अपने जीवन में अनुशासन का महत्व समझने लगती है। वह जानती है कि केवल प्रेरणा से आध्यात्मिक जीवन नहीं चलता। प्रतिदिन कुछ समय प्रार्थना, ध्यान, सत्साहित्य का अध्ययन और आत्मचिंतन के लिए निकालना आवश्यक है। कई बार मन नहीं करता, फिर भी वह अभ्यास जारी रखती है। उसे अनुभव होता है कि जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नियमित भोजन और व्यायाम चाहिए, वैसे ही आत्मा को जागृत रखने के लिए नियमित साधना आवश्यक है। अब वह अपने शब्दों के साथ साथ अपने विचारों पर भी ध्यान देने लगती है। यदि उसके मन में किसी के प्रति नकारात्मक भावना आती है, तो वह उसे पहचानने का प्रयास करती है। वह जानती है कि विचार ही आगे चलकर शब्द और कर्म बनते हैं। इसलिए वह अपने भीतर प्रेम, दया और शुभकामना के बीज बोने का अभ्यास करती है। धीरे धीरे उसका मन पहले की अपेक्षा अधिक शांत और निर्मल होने लगता है। उसके जीवन में एक और सुंदर परिवर्तन आता है। अब उसे छोटी छोटी बातों में भी आनंद मिलने लगता है। सुबह की पहली किरण, पक्षियों का मधुर स्वर, किसी बच्चे की मुस्कान, किसी वृद्ध का आशीर्वाद, मंदिर की घंटी की ध्वनि या कुछ क्षण का मौन, ये सब उसके लिए ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव कराने लगते हैं। जहां पहले उसका मन बड़ी उपलब्धियों के पीछे भागता था, अब वही मन साधारण क्षणों में भी गहरी शांति खोज लेता है। धीरे धीरे वह अपने दुखों को भी एक नई दृष्टि से देखती है। उसे समझ आने लगता है कि जीवन के सबसे कठिन अनुभवों ने ही उसे सबसे अधिक परिपक्व बनाया। यदि वे कठिनाइयां न आती तो शायद वह कभी अपने भीतर झांकना नहीं सीख पाती। इसलिए वह अपने अतीत के घावों को केवल पीड़ा के रूप में नहीं देखती, बल्कि उन्हें अपनी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा मानने लगती है। यही स्वीकार भाव उसके हृदय को हल्का कर देता है। अब उसके भीतर किसी को नीचा दिखाने की इच्छा नहीं रहती। यदि वह किसी विषय में अधिक जानती भी है, तो भी वह विनम्र रहती है। उसे यह अनुभव होने लगता है कि जितना अधिक ज्ञान बढ़ता है, उतनी ही अधिक विनम्रता आनी चाहिए, क्योंकि सच्चा ज्ञान अहंकार को नहीं, बल्कि करुणा को जन्म देता है। वह हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करती है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। धीरे धीरे उसे यह भी अनुभव होने लगता है कि ईश्वर की निकटता केवल पूजा के स्थानों तक सीमित नहीं है। वह रसोई में भोजन बनाते समय भी ईश्वर का स्मरण करती है। परिवार की सेवा करते समय भी उसे साधना का रूप मानती है। अपने कार्य को भी ईमानदारी से करके उसे ईश्वर को समर्पित करने का प्रयास करती है। उसके लिए जीवन का प्रत्येक कार्य एक प्रार्थना बनने लगता है। जब कोई उसे अपमानित करता है, तब भी वह तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय अपने भीतर शांति बनाए रखने का प्रयास करती है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह अन्याय को स्वीकार करती है, बल्कि वह समझती है कि क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर सही नहीं होता। इसलिए वह पहले अपने मन को शांत करती है और फिर विवेक से निर्णय लेती है। यही धैर्य उसे पहले से अधिक मजबूत बनाता है। अब उसे यह विश्वास भी गहरा होने लगता है कि हर आत्मा की अपनी यात्रा है, इसीलिए वह दूसरों को उनकी गति से आगे बढ़ने देती है। वह किसी पर अपनी सोच थोपने का प्रयास नहीं करती। यदि कोई उससे सलाह मांगता है, तो वह प्रेम पूर्वक अपने अनुभव साझा करती है।
लेकिन निर्णय लेने की स्वतंत्रता उसी व्यक्ति को देती है। यही परिपक्वता उसके व्यक्तित्व को और अधिक प्रभावशाली बना देती है। धीरे धीरे उसके चेहरे पर ऐसी शांति दिखाई देने लगती है जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। लोग कई बार उससे पूछते हैं कि कठिन परिस्थितियों के बीच भी वह इतनी स्थिर कैसे रहती है। वह मुस्कुराकर केवल इतना कहती है कि जब मन बार बार ईश्वर के स्मरण में लौटता है, तब भीतर एक ऐसा सहारा मिल जाता है जिसे कोई बाहरी परिस्थिति छीन नहीं सकती। यही अनुभव उसकी सबसे बड़ी संपत्ति बन जाता है। वह अब हर दिन को एक नई साधना मानती है। हर सुबह वह स्वयं से एक छोटा सा संकल्प करती है कि आज किसी को दुख नहीं पहुंचाना है, जहां तक संभव हो किसी की सहायता करनी है, अपने मन को नकारात्मकता से बचाना है और दिन के अंत में यह देखना है कि उसने कहां प्रगति की और कहां स्वयं को और बेहतर बना सकती है। यही छोटे छोटे प्रयास धीरे धीरे उसके पूरे जीवन को बदलने लगते हैं। उसे महसूस होता है कि आध्यात्मिक परिवर्तन किसी एक दिन का चमत्कार नहीं, बल्कि प्रतिदिन किए गए छोटे छोटे सही निर्णयों का परिणाम है। और जब यह समझ उसके भीतर स्थिर हो जाती है, तब उसका जीवन केवल उसके लिए ही नहीं, बल्कि उसके संपर्क में आने वाले अनेक लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनने लगता है। जब किसी स्त्री के भीतर आध्यात्मिक जागृति और गहरी होने लगती है, तब वह धीरे धीरे यह अनुभव करने लगती है कि जीवन में होने वाली हर मुलाकात, हर बिछड़ना और हर घटना उसे कुछ सिखाने के लिए आई है। अब वह किसी भी परिस्थिति को केवल संयोग नहीं मानती। यदि कोई व्यक्ति उसके जीवन में आता है, तो वह यह सोचती है कि शायद ईश्वर ने उसके माध्यम से कोई सीख भेजी है। यदि कोई उससे दूर चला जाता है, तो वह उसे पकड़कर रखने के बजाय ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करने का प्रयास करती है। यह स्वीकार करना आसान नहीं होता, क्योंकि मन स्वाभाविक रूप से अपने प्रिय लोगों से जुड़ जाता है। लेकिन धीरे धीरे उसे यह समझ आने लगता है कि सच्चा प्रेम किसी को बांधने का नाम नहीं, बल्कि उसकी भलाई की कामना करने का नाम है। अब उसके भीतर धैर्य पहले से कहीं अधिक गहरा हो जाता है। पहले यदि किसी प्रार्थना का उत्तर तुरंत नहीं मिलता था, तो उसका विश्वास डगमगाने लगता था। लेकिन अब वह प्रतीक्षा करना सीख जाती है। उसे विश्वास होने लगता है कि हर चीज का एक उचित समय होता है। जैसे बीज बोने के तुरंत बाद फल नहीं मिलते, वैसे ही आध्यात्मिक जीवन में भी हर परिवर्तन समय लेकर आता है। वह अपनी साधना जारी रखती है, बिना इस चिंता के कि परिणाम कब मिलेगा। यही धैर्य उसके विश्वास को और अधिक मजबूत बनाता है। धीरे धीरे वह अपने भीतर उठने वाले अहंकार को भी पहचानने लगती है। यदि कभी उसे लगता है कि वह दूसरों से अधिक धार्मिक या अधिक आध्यात्मिक हो गई है, तो वह तुरंत स्वयं को सावधान करती है। उसे समझ आने लगता है कि सच्ची आध्यात्मिकता विनम्रता सिखाती है, श्रेष्ठता का भाव नहीं। जितना मनुष्य ईश्वर के निकट जाता है, उतना ही उसे अपनी सीमाओं का बोध होता है। इसलिए वह हर उपलब्धि का श्रेय स्वयं को नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा को देती है। अब उसके लिए सफलता का अर्थ भी बदल जाता है। पहले सफलता केवल धन, प्रतिष्ठा या बाहरी उपलब्धियों से जुड़ी थी, लेकिन अब उसे लगता है कि सबसे बड़ी सफलता अपने मन पर विजय प्राप्त करना है। यदि किसी ने उसे अपमानित किया और फिर भी वह शांत रह सकी, तो वह इसे अपनी जीत मानती है। यदि किसी कठिन परिस्थिति में भी उसने ईश्वर पर विश्वास बनाए रखा, तो यही उसके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार बन जाता है। उसकी दृष्टि भीतर की ओर मुड़ने लगती है। धीरे धीरे उसके जीवन में सत्य का महत्व अत्यंत बढ़ जाता है। वह समझ जाती है कि छोटी सी असत्य बात भी मन की शांति को छीन सकती है। इसलिए वह अपने व्यवहार में पारदर्शिता लाने का प्रयास करती है। यदि उससे कोई गलती हो जाए, तो वह उसे स्वीकार करने से नहीं डरती। उसे यह अनुभव हो जाता है कि गलती स्वीकार करने से सम्मान कम नहीं होता, बल्कि चरित्र मजबूत होता है। अब वह दूसरों की बात ध्यान से सुनना सीख जाती है। पहले वह तुरंत अपनी राय देने लगती थी, लेकिन अब वह समझती है कि कई लोगों को सलाह नहीं, केवल एक संवेदनशील श्रोता की आवश्यकता होती है। जब कोई दुखी व्यक्ति उसके पास बैठकर अपने मन की बात कहता है, तो वह बिना टोके, बिना निर्णय दिए उसे सुनती है। यही सुनने की क्षमता उसे अनेक लोगों के लिए विश्वास का आधार बना देती है। धीरे धीरे उसके भीतर प्रकृति के प्रति भी गहरा प्रेम जागने लगता है। उसे उगता हुआ सूरज केवल एक दृश्य नहीं लगता, बल्कि नई शुरुआत का संदेश लगता है। वर्षा की बूंदें उसे ईश्वर की कृपा जैसी प्रतीत होती हैं। हवा का हर झोंका उसे यह याद दिलाता है कि जीवन निरंतर प्रवाहित है। वह प्रकृति के माध्यम से भी ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करने लगती है। अब वह अपने समय का उपयोग अधिक सजगता से करने लगती है।
पहले जो समय व्यर्थ की चिंताओं, शिकायतों या दूसरों की आलोचना में निकल जाता था, अब वही समय वह सीखने, पढ़ने, ध्यान करने या किसी की सहायता करने में लगाती है। उसे महसूस होता है कि जीवन का प्रत्येक क्षण एक उपहार है और उसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। धीरे धीरे उसके भीतर निर्भयता भी आने लगती है। इसका अर्थ यह नहीं कि उसे कभी डर नहीं लगता, बल्कि वह डर के बावजूद सही मार्ग पर चलना सीख जाती है। यदि उसे सत्य बोलना आवश्यक लगता है तो वह सम्मानपूर्वक सत्य बोलती है। यदि उसे किसी की सहायता करनी है तो वह लोगों की आलोचना से डरकर पीछे नहीं हटती। उसका साहस अहंकार से नहीं बल्कि विश्वास से जन्म लेता है। अब वह दूसरों की उपलब्धियों पर सच्चे मन से प्रसन्न होती है और अपनी उपलब्धियों पर भी विनम्र बनी रहती है। उसे यह समझ आ जाता है कि तुलना केवल मन की शांति को नष्ट करती है। प्रत्येक आत्मा की यात्रा अलग है, इसलिए वह स्वयं की तुलना केवल अपने बीते हुए स्वरूप से करती है। यदि आज वह कल से अधिक धैर्यवान, अधिक करुणामयी और अधिक शांत है, तो यही उसके लिए सबसे बड़ी प्रगति है। धीरे धीरे उसे यह भी अनुभव होने लगता है कि ईश्वर की निकटता किसी विशेष अनुभव या चमत्कार में नहीं, बल्कि रोजमर्रा के जीवन में प्रेम, सेवा, सत्य और करुणा के अभ्यास में मिलती है। वह अपने परिवार की देखभाल को भी पूजा मानती है, अपने कार्य को भी साधना समझती है और अपने हर छोटे कर्म को ईश्वर को समर्पित करने का प्रयास करती है। उसके लिए जीवन का कोई भी क्षण आध्यात्मिकता से अलग नहीं रहता। अब उसके भीतर एक ऐसी शांति स्थापित होने लगती है जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। यदि जीवन में सफलता मिलती है तो वह कृतज्ञ रहती है। यदि कठिनाई आती है तो भी वह आशा नहीं छोड़ती। उसे विश्वास रहता है कि हर परिस्थिति अस्थायी है, लेकिन ईश्वर का प्रेम स्थायी है। यही विश्वास उसे हर तूफान में स्थिर रखता है। धीरे धीरे लोग उसके भीतर आए इस परिवर्तन को महसूस करने लगते हैं। वे देखते हैं कि पहले जो स्त्री छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाती थी, अब वही हर परिस्थिति में संतुलित रहने का प्रयास करती है। पहले जो तुरंत प्रतिक्रिया देती थी, अब सोच समझकर उत्तर देती है। पहले जो केवल अपने दुखों में उलझी रहती थी, अब दूसरों के जीवन में भी प्रकाश बांटने का प्रयास करती है। उसके जीवन का यह परिवर्तन किसी एक घटना का परिणाम नहीं, बल्कि प्रतिदिन ईश्वर का स्मरण, आत्मचिंतन, विनम्रता और प्रेम के अभ्यास का फल होता है। यही अभ्यास धीरे धीरे उसके व्यक्तित्व को ऐसा बना देता है कि उसके संपर्क में आने वाले लोग भी शांति, विश्वास और आशा का अनुभव करने लगते हैं और उसका जीवन बिना किसी घोषणा के स्वयं एक प्रेरणा बन जाता है। समय के साथ उस स्त्री के भीतर एक ऐसी स्थिरता जन्म लेने लगती है जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना कठिन होता है। अब परिस्थितियां पहले की तरह उसके मन को इधर उधर नहीं भटकाती। यदि जीवन में अचानक कोई कठिन समाचार आ जाए तो वह घबराने के बजाय कुछ क्षण आंखें बंद करके भीतर की शांति को याद करती है। उसे विश्वास होता है कि हर चुनौती अपने साथ कोई न कोई शिक्षा लेकर आती है। यही विश्वास उसे टूटने नहीं देता। वह जानती है कि मनुष्य हर परिस्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन वह अपनी प्रतिक्रिया अवश्य चुन सकता है। इसलिए वह अपने भीतर धैर्य, विवेक और विश्वास को बार बार जगाने का प्रयास करती है। धीरे धीरे उसके भीतर कृतज्ञता इतनी गहरी हो जाती है कि वह केवल बड़ी उपलब्धियों के लिए ही नहीं, बल्कि जीवन की छोटी छोटी कृपाओं के लिए भी धन्यवाद देने लगती है। सुबह की पहली सांस, परिवार के साथ बिताया गया समय, किसी अजनबी की मुस्कान, एक शांत शाम, प्रार्थना के कुछ पल, ये सब उसके लिए ईश्वर की कृपा के रूप बन जाते हैं। उसे समझ आने लगता है कि जो व्यक्ति छोटी छोटी कृपाओं को पहचानना सीख जाता है, उसके जीवन में संतोष अपने आप बढ़ने लगता है। अब वह अपने दुखों की कहानी बार बार सुनाने के बजाय उनसे मिली सीख को याद रखने लगती है। पहले वह सोचती थी कि उसके साथ ही सबसे अधिक कठिनाइयां हुई हैं, लेकिन अब वह देखती है कि हर व्यक्ति अपने अपने संघर्षों से गुजर रहा है। यह समझ उसके भीतर करुणा को और गहरा कर देती है। वह किसी के बाहरी व्यवहार के आधार पर तुरंत निर्णय नहीं करती, क्योंकि उसे पता है कि हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे भी कोई अनकहा संघर्ष हो सकता है। धीरे धीरे उसका विश्वास केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसके व्यवहार में दिखाई देने लगता है। यदि कोई उसकी सहायता मांगता है और वह सक्षम होती है, तो बिना देर किए मदद का हाथ बढ़ाती है। यदि किसी को केवल सांत्वना की आवश्यकता होती है, तो वह पूरे मन से उसके साथ बैठती है। उसे यह अनुभव हो जाता है कि कई बार सबसे बड़ी सेवा किसी को यह महसूस कराना होती है कि वह अकेला नहीं है। अब वह अपने मन की रक्षा करना भी सीख जाती है।
वह समझती है कि जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छा भोजन आवश्यक है, वैसे ही मन को शांत रखने के लिए अच्छे विचार, अच्छा साहित्य और सकारात्मक संगति आवश्यक है। इसलिए वह धीरे धीरे उन आदतों से दूरी बनाने लगती है जो उसके मन में भय, क्रोध या निराशा बढ़ाती हैं। उसकी जगह वह ऐसी बातों को अपनाती है जो उसके भीतर आशा, विश्वास और प्रेम को मजबूत करें। धीरे धीरे उसे यह भी अनुभव होने लगता है कि आध्यात्मिक जीवन का अर्थ केवल ध्यान या प्रार्थना तक सीमित नहीं है। यदि वह किसी के साथ ईमानदारी से व्यवहार करती है, किसी का विश्वास नहीं तोड़ती, किसी की अनुपस्थिति में उसकी बुराई नहीं करती और अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाती है, तो यही भी उसकी साधना का हिस्सा है। उसे समझ आने लगता है कि ईश्वर के निकट जाने का मार्ग केवल मंदिर तक नहीं, बल्कि हर अच्छे कर्म से होकर भी गुजरता है। अब उसके भीतर क्षमा की शक्ति पहले से कहीं अधिक बढ़ जाती है। यदि कोई व्यक्ति उसकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता, तो वह उसे बार बार दोष देने के बजाय स्वीकार करना सीखती है कि प्रत्येक मनुष्य अपनी समझ और अपनी सीमाओं के अनुसार ही व्यवहार करता है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह अन्याय को सहन करती है, बल्कि वह अपने हृदय को कटुता से मुक्त रखती है ताकि उसकी आंतरिक शांति बनी रहे। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास भी बदल जाता है। पहले उसका आत्मविश्वास दूसरों की प्रशंसा पर निर्भर था, लेकिन अब वह अपने अंतःकरण की शांति से शक्ति प्राप्त करती है। यदि कोई उसकी सराहना करे तो वह विनम्र रहती है, और यदि कोई आलोचना करे तो पहले उसे शांत मन से सुनती है। यदि आलोचना उचित हो तो स्वयं को सुधारती है, यदि अनुचित हो तो उसे मन में बोझ बनाकर नहीं रखती। यही संतुलन उसके व्यक्तित्व को परिपक्व बनाता है। अब वह हर दिन को एक अवसर की तरह जीने लगती है। वह यह सोचकर दिन की शुरुआत नहीं करती कि उसे कितना पाना है, बल्कि यह सोचती है कि आज वह कितना प्रेम बांट सकती है, कितनी ईमानदारी से अपना कार्य कर सकती है और कितनी बार ईश्वर का स्मरण कर सकती है। यही छोटे छोटे संकल्प उसके जीवन को धीरे धीरे भीतर से बदलते रहते हैं। उसे यह भी समझ आने लगता है कि सच्ची आध्यात्मिकता किसी विशेष पहचान का नाम नहीं, बल्कि जीवन जीने के तरीके का नाम है। यदि उसके भीतर दया बढ़ रही है, यदि उसका क्रोध कम हो रहा है, यदि वह पहले से अधिक सत्यनिष्ठ, विनम्र और करुणामयी बन रही है, तो वही उसके आध्यात्मिक विकास का सबसे सुंदर संकेत है। उसे किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उसका अपना अंतःकरण उसे बता देता है कि वह सही दिशा में आगे बढ़ रही है। समय के साथ उसके चेहरे पर एक ऐसी सहज मुस्कान आ जाती है जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। लोग कई बार उससे पूछते हैं कि कठिनाइयों के बावजूद वह इतनी शांत कैसे रहती है। वह मुस्कुराकर केवल इतना कहती है कि जब मन बार बार ईश्वर के स्मरण में लौटता है, तब भीतर एक ऐसा आधार मिल जाता है जिसे कोई भी परिस्थिति आसानी से हिला नहीं सकती। यही आधार उसके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। धीरे धीरे उसका पूरा जीवन एक मौन संदेश बन जाता है। वह लोगों को उपदेश देने के बजाय अपने व्यवहार से प्रेरित करती है। उसके शब्दों में मधुरता होती है, उसके निर्णयों में विवेक होता है, उसकी सेवा में निस्वार्थ भाव होता है और उसकी प्रार्थनाओं में केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समस्त जगत के कल्याण की भावना होती है। यही वह परिवर्तन है जिसे आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले अनेक साधक अपने जीवन में अनुभव करते हैं। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि प्रतिदिन प्रेम, सत्य, करुणा, धैर्य, सेवा और ईश्वर के स्मरण का अभ्यास करने का परिणाम है। और जब यह अभ्यास निरंतर बना रहता है, तब धीरे धीरे मनुष्य का जीवन स्वयं एक ऐसी ज्योति बन जाता है जो बिना कुछ कहे भी दूसरों के मार्ग को प्रकाशित करने लगती है। धीरे धीरे उस स्त्री के भीतर एक ऐसा विश्वास जन्म लेने लगता है जिसे परिस्थितियां डिगा नहीं पाती। पहले यदि उसके जीवन में कोई योजना पूरी नहीं होती थी तो वह बहुत निराश हो जाती थी। उसे लगता था कि शायद ईश्वर ने उसकी प्रार्थना नहीं सुनी, लेकिन अब उसकी सोच बदल चुकी होती है। वह समझने लगती है कि हर प्रार्थना का उत्तर उसी रूप में नहीं मिलता जैसा हम चाहते हैं। कई बार उत्तर हाँ होता है, कई बार अभी नहीं, और कई बार ऐसा मार्ग खुलता है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। यह समझ उसके मन को शिकायत से निकालकर समर्पण की ओर ले जाती है। अब वह अपने जीवन की हर उपलब्धि को केवल अपनी मेहनत का परिणाम नहीं मानती। वह जानती है कि प्रयास करना उसका कर्तव्य है, लेकिन परिणाम में अनेक अदृश्य कारण भी जुड़े होते हैं। इसलिए जब उसे सफलता मिलती है तो उसका सिर अहंकार से नहीं भरता, बल्कि कृतज्ञता से झुक जाता है।
और यदि कभी असफलता मिलती है तो वह स्वयं को पूरी तरह टूटने नहीं देती। वह सोचती है कि शायद यह अनुभव उसे किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा है। धीरे धीरे उसका मन शिकायत करने की आदत छोड़ने लगता है। पहले वह बार बार सोचती थी कि उसके जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों आईं, लेकिन अब वह देखती है कि उन्हीं कठिनाइयों ने उसे धैर्य सिखाया, उन्हें संघर्षों ने उसे मजबूत बनाया और उन्हीं आंसुओं ने उसे प्रार्थना का वास्तविक अर्थ समझाया। उसे महसूस होता है कि यदि जीवन में केवल सुख ही होता तो शायद वह कभी अपने भीतर की शक्ति को पहचान ही नहीं पाती। अब उसके भीतर एक गहरी विनम्रता दिखाई देने लगती है। यदि कोई उससे आध्यात्मिक विषय पर प्रश्न पूछता है तो वह स्वयं को गुरु की तरह प्रस्तुत नहीं करती। वह केवल अपने अनुभव साझा करती है और यह स्वीकार करती है कि सीखने की यात्रा अभी भी जारी है। उसे यह अनुभव हो जाता है कि जो व्यक्ति स्वयं को पूर्ण मान लेता है उसकी प्रगति रुक जाती है। इसलिए वह हर दिन स्वयं को एक विद्यार्थी की तरह देखती है। धीरे धीरे उसके जीवन में मौन की शक्ति और अधिक बढ़ जाती है। अब उसे हर समय बोलने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। वह जानती है कि कई बार मौन भी प्रार्थना होता है, मौन भी उत्तर होता है और मौन भी प्रेम की भाषा बन सकता है। जब वह कुछ समय शांत बैठती है तो उसके भीतर चल रही अनेक उलझनें स्वयं स्पष्ट होने लगती हैं। उसे महसूस होता है कि मन जितना शांत होता है, विवेक उतना ही स्पष्ट होता है। अब वह दूसरों की गलतियों को देखकर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देती। वह पहले यह सोचती है कि यदि वह स्वयं उस परिस्थिति में होती तो शायद उससे भी भूल हो सकती थी। यही विचार उसके भीतर दया और धैर्य को बनाए रखता है। वह न्याय करने से पहले समझने का प्रयास करती है। यही गुण उसे लोगों के और निकट ले आता है। धीरे धीरे उसका जीवन बाहरी उपलब्धियों से अधिक आंतरिक शांति पर केंद्रित हो जाता है। यदि उसे एक शांत मन मिल जाए तो वह उसे किसी भी बड़े सम्मान से अधिक मूल्यवान मानती है। यदि उसे कुछ क्षण ईश्वर का स्मरण करने का अवसर मिल जाए तो वह उसे दिन का सबसे सुंदर समय मानती है। उसे समझ आने लगता है कि वास्तविक समृद्धि बाहर नहीं, भीतर जन्म लेती है। अब उसके भीतर यह भावना भी गहरी होने लगती है कि संसार में कोई भी व्यक्ति व्यर्थ नहीं है। प्रत्येक आत्मा का अपना महत्व है। इसीलिए वह लोगों का सम्मान केवल उनके पद, धन या प्रतिष्ठा के आधार पर नहीं करती। वह हर व्यक्ति में एक समान मानवीय गरिमा देखने का प्रयास करती है। यही दृष्टि उसके व्यवहार को और अधिक मधुर बना देती है। धीरे धीरे वह यह भी अनुभव करती है कि जीवन में सबसे कठिन साधना स्वयं को बदलना है। दूसरों को बदलने की इच्छा धीरे धीरे कम होने लगती है। यदि कोई उसके विचारों से सहमत नहीं है तो भी वह उसे सम्मान देती है। वह समझ जाती है कि प्रेम का अर्थ किसी पर अपनी सोच थोपना नहीं, बल्कि उसे उसकी यात्रा पर सम्मानपूर्वक आगे बढ़ने देना है। अब वह अपने प्रत्येक दिन का अंत आत्मचिंतन से करने लगती है। वह स्वयं से पूछती है कि आज उसने कहां धैर्य रखा, कहां क्रोध किया, कहां किसी की सहायता की और कहां स्वयं को और बेहतर बना सकती है। यह अभ्यास उसे लगातार जागरूक बनाए रखता है। वह दूसरों की कमियों को गिनने से पहले अपनी कमियों को पहचानने का साहस विकसित करती है। धीरे धीरे उसके भीतर एक ऐसी स्थिर प्रसन्नता विकसित होने लगती है जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। यदि सब कुछ उसके मन के अनुसार हो जाए तो भी वह संतुलित रहती है। यदि कुछ विपरीत हो जाए तो भी वह आशा नहीं छोड़ती। उसे यह विश्वास रहता है कि हर नया दिन ईश्वर की ओर से एक नया अवसर है, सीखने का, प्रेम करने का, क्षमा करने का और स्वयं को बेहतर बनाने का। अब उसके जीवन की सबसे बड़ी पहचान यह नहीं रहती कि लोग उसके बारे में क्या कहते हैं। उसकी सबसे बड़ी पहचान उसका चरित्र बन जाता है। लोग उसके पास केवल सलाह लेने नहीं आते, बल्कि इसीलिए भी आते हैं क्योंकि उन्हें उसके साथ बैठकर शांति का अनुभव होता है। उसके शब्दों से अधिक उसका व्यवहार लोगों के हृदय को छूता है। वह बिना किसी घोषणा के, बिना किसी दिखावे के अपने जीवन के माध्यम से यह संदेश देने लगती है कि जब मनुष्य प्रेम, सत्य, सेवा, विनम्रता और ईश्वर के स्मरण को अपने जीवन का आधार बना लेता है, तब उसका पूरा व्यक्तित्व बदलने लगता है। यही परिवर्तन किसी विशेष उपाधि का प्रमाण नहीं, बल्कि आध्यात्मिक परिपक्वता की दिशा में बढ़ते हुए कदमों का संकेत हो सकता है। इसलिए यदि किसी के जीवन में ऐसे गुण धीरे धीरे विकसित हो रहे हैं
तो उन्हें किसी विशेष दर्जे का प्रमाण मानने के बजाय उन्हें संभाल कर आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं कि हम स्वयं को क्या समझते हैं, बल्कि यह है कि हमारे कारण दूसरों के जीवन में कितना प्रेम, कितनी शांति और कितनी आशा बढ़ती है। यही वह वास्तविक प्रकाश है जो एक जागृत हृदय से निकलकर संसार को प्रकाशित करता है और बिना किसी शोर के अनेक जीवनों को प्रेरणा देता चला जाता है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो स्त्री वास्तव में ईश्वर के निकट जाने का प्रयास करती है, वह कभी यह घोषणा नहीं करती कि वह दूसरों से अधिक पवित्र है। उसके जीवन की सबसे बड़ी पहचान उसका विनम्र हृदय होता है। वह जितनी ईश्वर के निकट जाने का प्रयास करती है, उतना ही उसे यह अनुभव होता है कि सीखने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। यही भावना उसे निरंतर आगे बढ़ाती है। वह अपने अच्छे कर्मों का प्रदर्शन नहीं करती, अपने त्याग की गिनती नहीं करती और अपनी साधना को किसी सम्मान का साधन नहीं बनाती। उसके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार केवल इतना होता है कि उसका मन पहले से अधिक शांत है और उसका हृदय पहले से अधिक प्रेम से भरा हुआ है। अब उसे यह समझ आने लगता है कि ईश्वर को प्रभावित करने के लिए बड़े बड़े शब्दों या दिखावटी कर्मों की आवश्यकता नहीं होती। एक सच्ची प्रार्थना, एक निष्काम सेवा, किसी दुखी व्यक्ति के आंसू पोंछना, किसी भूखे को भोजन देना, किसी निराश व्यक्ति को आशा देना और अपने परिवार के प्रति प्रेम व जिम्मेदारी निभाना भी उतना ही पवित्र है। वह जान जाती है कि आध्यात्मिकता केवल मंदिर, आश्रम या ध्यान के कुछ क्षणों तक सीमित नहीं है। यदि उसका प्रत्येक कर्म ईमानदारी, करुणा और प्रेम से भरा है, तो उसका पूरा जीवन ही एक प्रार्थना बन जाता है। धीरे धीरे उसे यह अनुभव होने लगता है कि जीवन में जो कुछ भी मिला है, वह केवल अपने लिए नहीं मिला। यदि उसके पास ज्ञान है तो वह उसे विनम्रता से बांटती है। यदि उसके पास समय है तो वह किसी की सहायता के लिए निकालती है। यदि उसके पास प्रेम है तो वह उसे बिना भेदभाव के बांटने का प्रयास करती है। उसे समझ आने लगता है कि जितना अधिक वह बांटती है, उसका हृदय उतना ही समृद्ध होता जाता है। अब वह अपने अतीत को देखकर दुखी नहीं होती। जिन घटनाओं पर कभी उसे केवल पीड़ा महसूस होती थी, अब वही घटनाएं उसे ईश्वर की योजना का हिस्सा दिखाई देने लगती हैं। वह सोचती है कि यदि वे कठिन दिन न आते तो शायद वह कभी धैर्य नहीं सीख पाती। यदि वे असफलताएं न मिलती तो शायद वह विनम्रता का महत्व नहीं समझ पाती। यदि वे आंसू न बहते तो शायद उसकी प्रार्थनाएं इतनी सच्ची न बन पाती। यही समझ उसके मन से शिकायत को धीरे धीरे समाप्त कर देती है। धीरे धीरे उसके भीतर ऐसा विश्वास स्थापित हो जाता है कि वह अकेली कभी नहीं है। चाहे लोग उसका साथ दें या न दें, चाहे परिस्थितियां उसके अनुकूल हों या विपरीत, उसके भीतर यह अनुभूति बनी रहती है कि ईश्वर का प्रेम हर क्षण उसके साथ है। यही अनुभूति उसे हर कठिन समय में संभालती है। जब संसार के सारे सहारे कमजोर पड़ जाते हैं, तब भी यह आंतरिक विश्वास उसे आगे बढ़ने की शक्ति देता है। अब वह दूसरों के जीवन में भी आशा का कारण बनने लगती है। कई बार बिना किसी विशेष उपदेश के केवल उसकी उपस्थिति ही लोगों को शांति देती है। लोग उसके पास बैठकर अपने मन की बातें कह देते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि वह उन्हें समझेगी, उनका न्याय नहीं करेगी। यह गुण किसी एक दिन में नहीं आया। यह वर्षों के आत्मचिंतन, धैर्य, सेवा, क्षमा और प्रेम का परिणाम है। धीरे धीरे वह यह भी समझ जाती है कि सच्चा आध्यात्मिक जीवन किसी चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं करता। सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि मनुष्य का स्वभाव बदल जाए। जो पहले क्रोध से भर जाता था, वह अब धैर्य से उत्तर दे। जो पहले केवल अपने बारे में सोचता था, वह अब दूसरों के सुख दुख को भी अपना समझे। जो पहले हर बात में शिकायत करता था, वह अब हर परिस्थिति में कृतज्ञता खोज ले। यही वास्तविक परिवर्तन है और यही किसी भी साधना की सबसे सुंदर सफलता है। अब उसका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है, क्योंकि वह केवल ईश्वर की बातें नहीं करती, बल्कि उन्हें अपने व्यवहार में उतारने का प्रयास करती है। उसके शब्द और कर्म एक दूसरे के विरोध में नहीं होते। यदि वह प्रेम की बात करती है तो उसका व्यवहार भी प्रेमपूर्ण होता है। यदि वह क्षमा की बात करती है तो स्वयं भी क्षमा करने का अभ्यास करती है। यदि वह सत्य की बात करती है तो कठिन परिस्थितियों में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ती। यही एक रूपता उसके चरित्र की सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। और यदि आज इस पूरी चर्चा के दौरान आपको लगा कि इनमें से कुछ बातें आपके जीवन से भी मेल खाती हैं, तो इसे इस रूप में न देखें कि आप किसी विशेष श्रेणी में आ गए हैं। इसे एक निमंत्रण समझिए, अपने भीतर प्रेम बढ़ाने का, अपने मन को और शांत बनाने का,
अपने व्यवहार को और करुणामय बनाने का। आध्यात्मिक यात्रा का उद्देश्य किसी उपाधि को प्राप्त करना नहीं, बल्कि प्रतिदिन थोड़ा अधिक सत्य, थोड़ा अधिक विनम्र, थोड़ा अधिक दयालु और थोड़ा अधिक जागरूक बनना है। याद रखिए, ईश्वर के सबसे निकट वही हृदय पहुंचता है जिसमें अहंकार कम और प्रेम अधिक होता है, शिकायत कम और कृतज्ञता अधिक होती है, घृणा कम और क्षमा अधिक होती है। यदि आपके भीतर भी ऐसे गुण धीरे धीरे विकसित हो रहे हैं तो उन्हें संभाल कर रखिए, उनका अभ्यास करते रहिए और उन्हें अपने जीवन का स्वभाव बनाइए। यही गुण आपके परिवार में शांति लाएंगे, आपके संबंधों को मधुर बनाएंगे और आपके जीवन को भीतर से प्रकाशित करेंगे। आज जब यह चर्चा समाप्त हो रही है तो कुछ क्षण अपने हृदय पर हाथ रखकर मौन में स्वयं से एक प्रश्न अवश्य पूछिए। क्या मैं हर दिन पहले से थोड़ा अधिक प्रेमपूर्ण बन रहा हूं? क्या मेरे कारण किसी का दुख थोड़ा कम हुआ? क्या मेरी वाणी से किसी को आशा मिली? क्या मेरे व्यवहार में ईमानदारी और करुणा बढ़ रही है? यदि इन प्रश्नों का उत्तर धीरे धीरे हां बनने लगे तो समझिए कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा सही दिशा में आगे बढ़ रही है। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाएं भी बार बार हमें इसी ओर प्रेरित करती हैं कि ईश्वर की खोज किसी दूर स्थान पर नहीं, बल्कि अपने ही अंतःकरण की पवित्रता, प्रेम, सेवा, ध्यान और आत्मचिंतन में की जाए। जब मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को पहचान कर उसमें प्रकाश जगाने का प्रयास करता है, तब उसका जीवन केवल उसका अपना नहीं रहता, बल्कि वह अपने आसपास के अनेक लोगों के लिए आशा, शांति और प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है, यही सबसे बड़ी साधना है और यही वह मार्ग है जिस पर चलकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण, अधिक करुणामय और अधिक ईश्वरमय बना सकता है।